हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं दोस्तों अपने जो नवनियुक्त कार्मिक हैं वो अपना शाला दर्पण पर प्रपत्र 10 यानी प्रपत्र 10 कैसे भरें। तो ये नवनियुक्त कार्मिक होते हैं जिनको सबको भरना होता है और जो पुराने कार्मिक हैं उनको बार बार कुछ न कुछ संशोधन करना पड़ता है। तो इस वीडियो में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो लंबा हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप पूर्णतः अपडेट रहेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि शाला दर्पण पर जो न्यू टीचर्स हैं, न्यू कार्मिक हैं, उनका प्रपत्र 10 कैसे भरें। तो सबसे पहले अपन गूगल क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे और शाला दर्पण टाइप करेंगे। तो शाला दर्पण टाइप करने के बाद में दोस्तों अपन इसको स्कूल लॉगिन करेंगे, क्योंकि ये स्कूल लॉगिन पर ही होगा, पर्सनल आईडी पर लॉगिन नहीं होगा। तो यहाँ जाकर अपन इस पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो इस प्रपत्र 10 के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप इसको पीसी से भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि आप इसको मोबाइल से भी भर सकते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा फॉर्म है और इसको भरने के लिए काफ़ी टाइम लगता है और ऑप्शन भी काफ़ी आते हैं। तो आप ठीक रहेगा कि आप पीसी से ही भर लें अगर उपलब्ध है तो। अगर पीसी से उपलब्ध नहीं है तो आप मोबाइल से भी भर सकते हैं, पर उसको डेस्कटॉप साइट कर लें। ठीक है दोस्तों, तो लॉगिन पेज आ गया है। लॉगिन पेज पर अपन इसको स्कूल लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ स्कूल लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही दोस्तों आईडी पासवर्ड डालकर अपन लॉगिन करेंगे तो यहाँ अपनी स्कूल का जो आपकी स्कूल है उसका नाम ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे आईडी वगैरह और यूडाइस कोड वगैरह सभी यहाँ दिख जाएंगे आपको। तो आप चेक कर लेना आपकी स्कूल ही लॉगिन हुई है। इसके बाद में नीचे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको यहाँ दोस्तों ये जो कार्मिक है यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप कार्मिक पर क्लिक करोगे तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ इस जगह पर यहाँ पे कार्मिक व्यक्तिगत विवरण प्रारंभिक शिक्षा प्रपत्र 10। अगर आप माध्यमिक शिक्षा से हैं तो आपको यहाँ माध्यमिक शिक्षा मिल जाएगा, बाकी एंट्रीज सेम टू सेम ही रहेगी। तो अपन इस पर क्लिक करते हैं। जैसे दोस्तों अपन इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगा और यहाँ आप देखेंगे दोस्तों कि सब तरह के जो टीचर्स हैं उनके डेटा हैं वो भरे हुए हैं। देखो जैसे ये टीचर्स हैं, इनके आगे वाई यानी यस 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 लिखा हुआ है। बाकी ये पुराने टीचर्स हैं जो पहले से उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, काफ़ी दिन हो गए हैं, उनका प्रपत्र 10 है वो पूर्णतः अपडेट है, इसलिए वाई आ रखा है। तो अपन नवनियुक्त कार्मिक की चर्चा करते हैं। तो जैसे इसके अंदर एक जो कार्मिक है वो नवनियुक्त है, तो इसके अंदर देखो दोस्तों एन वगैरह रेड कलर में दिया हुआ है। तो इसको अपन एंट्रीज करने के लिए सबसे पहले यहाँ क्लिक फॉर फॉर्म एंट्रीज एंड एडिट, तो यहाँ पर अपन इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पर अपन क्लिक करेंगे तो आपका जो टीचर्स हैं उसका पेज है वो लॉगिन हो जाएगा, यानी वो ओपन हो जाएगा और उसकी काफ़ी एंट्रीज हैं जो शाला दर्पण पर डीडीओ ने दे रखी हैं, कर दी हैं। वो एंट्रीज तो यहाँ पहले से प्री फिल्ड आएंगी। उसके अलावा जो बहुत सारी एंट्रीज हैं वो आपको करनी है। जैसे इसके अंदर नाम, डेट ऑफ बर्थ है, करंट पोस्ट है वगैरह, सब्जेक्ट है, आधार नंबर है, स्कूल का नाम है और इस तरह के जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ये पहले से प्री फिल्ड रहेंगी। और यहाँ पर जो अपलोड इमेज पर जाके आपको अपलोड इमेज करना है। आपको इसके अंदर इमेज को पहले से सेव रखनी है पीसी के अंदर या मोबाइल के अंदर। यहाँ पे 20 KB से कम तक की आप जो इमेज है वो अपलोड करनी है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से लोडिंग होगी और लोडिंग होने के बाद में आपसे यहाँ पर जो अपनी फ़ोटो है उसको कैच करने के लिए बोल देगा। इस तरह से पेज खुलेगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे बिफोर कुछ नहीं दे रखा तो आप यहाँ से चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल पर आप जहाँ भी इसके अंदर पीसी के अंदर आपके पास जो फ़ोटो है वो आप कर लें और यहाँ अपलोड इमेज करेंगे तो आफ्टर यहाँ पर आपको वो इमेज है वो दिखाई देगी। ये अपलोड करने के बाद में दोस्तों आपको आगे एंट्रीज करनी है। फ़ोटो अपलोड के बाद में जैसे ही आप नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी एंट्रीज हैं। देखो दोस्तों इसके अंदर टोटल 13 पेज दे रखे हैं। पहला है व्यक्तिगत विवरण का, दूसरा शैक्षिक योग्यताएं हैं, तीसरी प्रशैक्षिक योग्यताएं, चौथा सेवा, पांचवा पदोन्नति, फिर पारिवारिक, पता, वेतन, बैंक, एसीपी, प्रशिक्षण, 6D और पीटीआई। इनके लिए आपको ये सभी जो फॉर्म्स हैं वो फिलअप करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके कुछ डेटा तो पहले से ऊपर भरे हुए थे। उसके बाद में अपन एक एक कॉलम के बारे में देखते हैं और आगे चलते जाते हैं।
तो दोस्तों जैसे यहाँ पे दे रखा है SI नंबर जो आपके अलॉट नहीं हुए हैं भरना जरूरी नहीं है, GPF नंबर भी अलॉट नहीं हुए हैं, प्राण नंबर भी अलॉट नहीं हुए, NPS नंबर भी अलॉट नहीं हुए हैं। यहाँ पर आपको पेन नंबर है, यहाँ पे देखो रेड स्टार दे रखा है, ये कंपलसरी है भरना। बाकी जो जिन पर रेड स्टार नहीं है वो भरना कंपलसरी नहीं है। तो आप यहाँ पर पेन नंबर हैं वो आपके अपडेट कर दें, ब्लड ग्रुप है वो आपका अपडेट कर दें, फादर्स नेम या गार्जियंस नेम अपडेट कर दें, मदर्स नेम है वो अपडेट कर दें। अगर आप मैरिड हैं तो यस कर दें, और जैसे ही आपको यस करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा हस्बैंड या वाइफ का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। और अगर जैसे ही आप ये फिलअप करेंगे तो यहाँ पर आपसे मांगेगा कि आपके हस्बैंड या वाइफ जो गवर्नमेंट सर्विस में है, तो आप यस करेंगे। तो यस करने के बाद में आगे वाला ऑप्शन भी खुल जाएगा और वहाँ आपकी एम्प्लॉय आईडी है वो आपको जो आपके हस्बैंड या वाइफ की है वो फिलअप करनी है। उसके बाद में कास्ट कैटेगरी आप फिलअप कर देंगे, आप हैंडीक्राफ्ट हैं या यस या नो कर देंगे, और रिलीजन्स हैं जो हिंदू मुस्लिम जो भी हैं आप भर देवें, और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस तो इसके अंदर आपको दोस्तों 1/6/2002 से पूर्व के भी भरने हैं और आफ्टर के भी भरने हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप के अभी नहीं है, संतान नहीं है, तो आप यहाँ 0 फ्री फील्ड जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे स्टार दे रखा है तो आपको ये फिलअप करना ही होगा। होम स्टेट राजस्थान पहले से फ्री फील्ड आएगा, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट कर देंगे, होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जन आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, इस तरह की जो एंट्रीज हैं वो आप भर सकते हैं। नीचे है दोस्तों इफ टीचिंग पर्सनल स्पेशल एजुकेशन, अगर आप स्पेशल एजुकेशन से हैं तो आपको ये एंट्रीज भरनी है, अन्यथा आप स्पेशल एजुकेशन से नहीं है तो आपको ये एंट्रीज नहीं करनी है। अब इसके अलावा जैसे बाकी हैं, जैसे वर्तमान पद पर कार्यालय में कार्य ग्रहण जो पहले से DDO ने कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप जैसे डेट ऑफ ज्वाइन एजुकेशनल डिपार्टमेंट एनी पोस्ट, अगर आप किसी अन्य पोस्ट पर पहले से ही ज्वाइन हैं और उसके बाद में आपका नया पदस्थापन हुआ है नई पोस्ट पर, तो आप पहले वाली कर दें। वर्तमान जिले में कार्य ग्रहण तिथि, तो वर्तमान जिले में अगर आप अभी पोस्टेड हुए हैं तो अभी, या फिर इससे पहले भी आप किसी अन्य पद पर पोस्टेड थे तो वो आपको करनी है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जैसे दोस्तों टीचर गोट ऑनर्स यानी चूज फॉर टीचर्स डे, यानी टीचर्स डे पर आपको कुछ प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये स्टार है तो आपको कुछ नहीं है, तो आप नवनियुक्त हैं तो अभी कोई अवार्ड नहीं मिला है तो कोई नहीं आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है दोस्तों, स्पोर्ट्स के बारे में भरना है, अगर आप के पास कुछ है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्पेशल एबिलिटी अगर स्काउट गाइड NCC वगैरह आपके पास हैं तो आप इसको फिलअप कर देंगे, अन्यथा इसको ब्लैंक छोड़ के आप आगे की एंट्रीज करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर ये स्पोर्ट्स के अंदर ये दे रखा है दोस्तों प्रतिनियुक्ति पूर्व कार्मिक, ये वगैरह आपके पास नहीं है, BLO का दायित्व भी नियुक्त के पास अभी नहीं आया होगा। तो इसके अलावा दोस्तों आपको ये फिलअप करना है कि जिस विधानसभा क्षेत्र का BLO का दायित्व ये भी नहीं है, कार्मिक का एपिक नंबर ये यहाँ पर फिलअप जरूर करें। ठीक है दोस्तों, एपिक के अनुसार जो आपका जो एपिक नंबर है वोटर ID कार्ड है उसके नंबर और कौन सी विधानसभा का है ये करेंगे, और आपकी पे भरनी है, और इसके अंदर सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास आपको आगे वाले पेज पर ये ले जाएगा। आगे वाला पेज दोस्तों शैक्षणिक योग्यता का रहेगा, जिसके अंदर आपको शैक्षणिक योग्यता भरनी है, यानी आप जो बैचलर या फिर मास्टर डिग्री जो भी है वो आपको फिलअप करनी है। तो यहाँ से अपना एग्जाम लेवल सेलेक्ट करेंगे, तो इसके अंदर बिलो सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी यानी 10th की आपको सबसे पहले ये क्लिक करनी है। ठीक है दोस्तों, ये क्लिक करने के बाद में पेज लोड होगा, और लोड होने के बाद में यहाँ पर नेम ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे आपने सेकेंडरी की है या फिर प्रीवियस का, या फिर तो आप 8th या 5th के भी भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, अन्यथा आप सेकेंडरी से शुरू करें। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे इसके बाद में दोस्तों मान लो अपने सेकेंडरी सेलेक्ट कर लिए तो पेज लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है वो अपडेट होते रहते हैं। तो इसके बाद में टाइप्स क्या रहेगा दोस्तों कि रेगुलर है या एक्स स्टूडेंट है। इसके बाद में बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको जो भी फिलअप करना है, उसके रोल नंबर, जो स्टेट और बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट की है, अब राजस्थान या अन्य, टोटल मार्क्स कितने थे उस एग्ज़ाम में आपको प्राप्त कितने हुए, परसेंटेज ऑटो हो जाएगा दोस्तों जैसे आप फिलअप करेंगे। डिवीज़न कौन सी आई है वो आप सेलेक्ट कर ले, परीक्षा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी जो भी है। इसके बाद में डेट ऑफ पासिंग यानी एग्ज़ाम की रिजल्ट की डेट क्या है वो आपको भरनी है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो भरने हैं। तो आप जैसे 10th की करेंगे तो इसके अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं आएंगे, तो क्योंकि 10th में ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी है ही नहीं। उसके बाद में आप नेक्स्ट यहाँ जाके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में नीचे SI बॉक्स वापस खुल जाएगा, और वापस खुलने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इसके बाद में आप एग्ज़ाम लेवल है वो 10+2 पे जाएंगे, फिर ग्रेजुएशन पे जाएंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पर जाएंगे, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ है तो आप इसको फिलअप कर देंगे। ऐसे प्रत्येक जो आपकी एंट्रीज है उसको आपको सेव करना है। सेव करने के बाद में जैसे ये पूरा फिलअप हो जाएगा, और उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, सेव करेंगे
तो यहाँ पर जैसे सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे आप सेव नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पेज है वो आपका ओपन हो जाएगा और नेक्स्ट पेज के अंदर जो भी एंट्रीज है वो आपको भरनी रहेंगी। इसके बाद में नेक्स्ट पेज ओपन होगा दोस्तों प्रशैक्षणिक, यानी आपने जो बीएड वगैरह है या एसटीसी है या फिर जो भी की है उसके अंदर आपको भरना है। तो इसके अंदर आप ये करेंगे जैसे स्नातक से कम या स्नातक या स्नातकोत्तर या स्नातकोत्तर के बाद, जैसे आपने एसटीसी की है तो स्नातक से कम है वो करेंगे। अगर आप जो स्नातक के बाद की है, स्नातक स्तर की है, बीएड की है, तो आपको इसके अंदर ये फिलअप करना है। तो जैसे अपन स्नातक फिलअप करते हैं, स्नातक फिलअप करते हैं दोस्तों, इसके अंदर तो पेज लोड होता है क्योंकि स्नातक लेवल की जो भी डिग्रीज हैं उसको वो अपडेट करेगा। अपडेट करने के बाद में आपको ये यहाँ पे ओपन कर देगा। इसके बाद में नेक्स्ट बॉक्स में अपन देखते हैं जैसे बीएड है, शिक्षा शास्त्री है, बीएड स्पेशल एजुकेशन जो भी है वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद में अगर आप दोस्तों एसटीसी से हैं तो स्नातक से कम करेंगे तो आपको यहाँ पे एसटीसी ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद में आप क्या है, नियमित है, पत्राचार है, या इसमें से कोई भी वो सिलेक्ट कर लें। नेम और बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, स्टेट आ जाएगा, रोल नंबर और वो कि वो पासिंग डेट, टोटल मार्क्स और जो मार्क्स प्राप्त हुए हैं, परसेंटेज ऑटो फिल्ड हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा और परीक्षा का माध्यम हो जाएगा। और आप इसको हिंदी और अंग्रेजी जो भी माध्यम सेलेक्ट करके आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में दोस्तों नेक्स्ट भी बॉक्स ओपन होगा। अगर आप बीएड, एसटी, एससी या अन्य भी और भी दे रखे हैं तो आप सब यहाँ पर प्रीफिल जो फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि दोस्तों आपने जो अपना जो फॉर्म अप्लाई किया था उसके अंदर जो भी आपने जो डिग्रीज ऐड की हैं, आपने जो उसके अंदर भरी हैं वही भरें, क्योंकि वही आपके सर्विस बुक्स में ऐड होंगी, तो वही आपको ऐड करनी है। अगर अन्य आपने वहाँ नहीं भरी है तो उसके बाद में प्रोसेस अलग होता है, उसके लिए अलग से वीडियो मिल जाएगा आपको, उसके अंदर आप भरकर बाद में इसके अंदर ही आप अपडेट कर पाएंगे। इसके बाद में जैसे आप सेव करेंगे, ये सेव होने के बाद में नीचे से जाकर पूरा पेज सेव होगा। सेव नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो पेज है वो अपना है दोस्तों सेवा का, यानी सर्विस का। तो फ्रॉम डेट, और ये जैसे इसके अंदर दोस्तों ये दे रखा है पहले से फ्रॉम डेट, यहाँ पे आप जिस डेट से यहाँ पे ज्वाइनिंग हुए हैं आपकी स्कूल में वो डेट भरनी है। कार्यग्रहण क्या है, मध्यांतर पूर्व या मध्यांतर पश्चात, वो आपको भरना है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर आपको कार्य मुक्ति यानी ये आपको नहीं भरना है, क्योंकि ये जैसे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में हो जाता है तो उसके लिए फिलअप होता है। तो आपको ये दो ही भरनी है, फ्रॉम डेट और जो मध्यांतर पूर्व पश्चात, और ये आपका कंटिन्यू चलेगा। ठीक है दोस्तों, एक्चुअल पोस्ट है वो प्रीफिल्ड आ जाएगी दोस्तों, क्योंकि डीडीओ ने कर दी है। सब्जेक्ट भी आपका आ जाएगा, और विद्यालय का स्वीकृत पद जिस पर कार्यरत हैं, कौन से पोस्ट पर कार्यरत हैं, जो भी दे रखे हैं आपके अंदर, जो भी जैसे L2 है, सेकंड ग्रेड है, जो आप लेक्चरर हैं वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट है वो कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे ही आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट का वो अलग से अप्लाई हो जाएगा। यानी ऊपर वाला है आप जिस सब्जेक्ट से या जिस पोस्ट पर ज्वाइनिंग हुई है वो, और जैसे आपको पद विरुद्ध वगैरह लगे हैं या फिर सेम पोस्ट पर ही हैं तो आपको ये भी आपको यहाँ पर सेम टू सेम फिलअप करना है, क्योंकि आप अपनी पोस्ट पे ही आए हैं। इसके बाद में जैसे आपके स्कूल है उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, विलेज क्या है, इसके अंदर ये प्रीफिल्ड आ जाएगी, स्कूल का नाम आ जाएगा, स्कूल टाइप आ जाएगी कौन सी है, सीनियर सेकेंडरी है, यूपीएस है या पीएस है, जो भी है वो आपकी आ जाएगी। ठीक है, ऑर्डर नंबर आपके जो ऑर्डर मिला है उसके अंदर ऑर्डर नंबर है वो यहाँ आपको डालने हैं, और ऑर्डर की डेट है वो आपको डालनी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों जो सिलेक्शन कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज आप फिलअप करेंगे। क्या आप नेशनल लाभ मिला है, ये भी आपको अभी जैसे वर्तमान में नहीं मिला है, मिला हो तो आप इसको भी सेलेक्ट करके यस करके भर सकते हैं। अगर यस करेंगे तो आगे ऑप्शन खुलेगा, ऑर्डर डेट वगैरह आपको डालनी पड़ेगी। इसके बाद में आपको इसको यहाँ से सेव करना है। जैसे आप सेव करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज है वो पदोन्नति का पेज है दोस्तों, प्रमोशन का पेज है। कार्मिक अगर योग्यता रखता है तो आपको हाँ भरना है। अगर आप योग्यता नहीं रखते हैं पदोन्नति की, जैसे आप एसटीसी हैं तो सिर्फ एसटीसी हैं तो पदोन्नति की योग्यता नहीं है। अगर आप बीएड भी हैं और थर्ड ग्रेड लगे हैं तो सेकंड ग्रेड के लिए रहेंगे, सेकंड ग्रेड लगे तो फर्स्ट ग्रेड के लिए रहेंगे, और फर्स्ट ग्रेड लगे हैं तो आप जो वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल के लिए भी रहेंगे। अगर आप नहीं हैं तो नो कर दें और सेव कर दें। अगर यस हैं तो आप हाँ करेंगे। जैसे आप हाँ करेंगे तो इसके अंदर आगे सूचनाएं मांगेगा कि किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और किस जो सब्जेक्ट है उसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप पदोन्नति का विषय है, इसके अंदर आपको ये जैसे आप यस करेंगे तो सिलेक्ट पोस्ट, ये ऊपर ये देखना जिस पद के लिए पदोन्नति होना है वो आप यहाँ पर करेंगे। तो जिस पद के लिए भी आप पदोन्नति चाहते हैं वो लिखेंगे यहाँ पे, और इसके बाद में पदोन्नति विषय जिनकी योग्यता रखते हैं वो सब्जेक्ट खुल जाएंगे। आप जैसे पोस्ट सेलेक्ट करेंगे
पदोन्नति विषय के लिए विभागीय वरिष्ठता का निर्धारण, जैसे आप नवनियुक्त हैं तो नहीं आएगा, अभी तक निर्धारण नहीं हुआ है और आगे के सभी ये खाली रहेंगे। और सेवा काल के अंदर पदोन्नति का परित्याग, अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो आप इसके अंदर पदोन्नति का परित्याग वाले में भी नो ही आएगा। नो करके बाद में आपको यहाँ से सेव कर देना है और इस कॉलम को भी यहाँ पे पहले से जैसे आप सब्जेक्ट डालेंगे और उसके बाद में इसको यहाँ से सेव करना है, फिर नीचे वाला सेव आपको करना है। और सेव करने के बाद में दोस्तों आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज आएगा दोस्तों, आपको पारिवारिक विवरण है उसका आएगा, आपके परिवार के सदस्य हैं सभी को ऐड करना है। सबसे पहले आपका नाम पहले से प्री फिल्ड आएगा, इसके बाद में जितने भी पारिवारिक सदस्य हैं आप इसको सेव करते जाएंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे और इसके अंदर जैसे संबंध लिखें, नाम लिखेंगे, संबंध लिखेंगे, फिर उसका लिंग लिखेंगे, वैवाहिक स्थिति, जन्म तिथि, दिव्यांग है या नहीं, अगर है तो दिव्यांग का प्रकार, और उसके बाद में आप इसको आगे देखेंगे तो आगे बहुत सारे ऑप्शन खेलेंगे। दिव्यांग के प्रकार है तो ये मिलेगा, अन्यथा आप उसको अंदर कुछ नहीं करना है। और असाधारण बीमारी से पीड़ित है तो यस करना है और उसका विवरण मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा आपको। असाधारण से आप नो करेंगे तो, टिक नहीं करेंगे तो इसको, और उसके बाद में आप इसको ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू जैसे करेंगे तो ये सेव हो जाएगा और नए वाला आ जाएगा। ठीक है, इसको लॉक नहीं करना है दोस्तों, लॉक कर इसके अंदर बाद में आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज आ जाएगा। आप लॉक ना करें पहले, क्योंकि सभी एंट्रीज आपको देखनी है, तो लॉक आप ना करें। ये एंट्रीज है, ऐड न्यू करते जाएंगे तो ये आपकी सेव हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपको लॉक नहीं करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट दोस्तों आपका एड्रेस भरना है। एड्रेस फिल में आप एड्रेस से है वो कार्मिक का स्थायी पता, यानी आपका जो मूल निवास है उसका एड्रेस भरना है। तो आप इजीली इसको भर सकते हैं, राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत वगैरह है, आप इसको आसानी से भर सकते हैं। इसके बाद में नीचे दे रखा है कार्मिक का वर्तमान निवास का पता। अगर आपकी ज्वाइनिंग दोस्तों आपके वहीं पास में ही हुई है तो आप सेम एज इट इज़ ऊपर वाला कर सकते हैं। आपकी जैसे दूसरे ब्लॉक में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग हुई है तो आप इसके अंदर स्कूल का एड्रेस ही डालें, वो डालेंगे तो ये सही रहेगा। क्योंकि आप जैसे 5-10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर रहते हैं तो वो नहीं डालना है, क्योंकि कार्मिक को हेडक्वार्टर पर ही रहना है। ऑफिशियली आपको ये डालना चाहिए, अनऑफिशियल आप आगे पीछे दूर रह सकते हैं। तो आपकी अगर 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है तो आप अपने स्कूल का एड्रेस इसके अंदर डालें और इसको सेव करें। जैसे ही सेव करेंगे आप नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज रहेगा दोस्तों आपके पेमेंट का। तो पेमेंट का आपका वेतन आयोग है तो वेतन आयोग को आपको यहाँ पर 7th सेलेक्ट करना है। 7th आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो क्योंकि टीचर्स को 7th पे कमीशन ही अभी चालू है तो पे स्केल है तो इसके अंदर डैश आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पे स्केल या बैंड नहीं है। मूल वेतन है तो आप जो भी हैं, जैसे आपका 3rd ग्रेड है तो 23,700 है, 2nd ग्रेड या लेक्चरर जो भी हैं आपका जितना भी वेतन है वो जो प्रोबेशन में मिलता है वो आपको फिलअप करना है। और ग्रेड पे भी आपको यहाँ पे भरनी है। तो जैसे ग्रेड पे है 3rd ग्रेड वाले L10 पे आते हैं, 2nd ग्रेड L11, लेक्चरर L12 है। तो इस तरह से आप इसको भर सकते हैं। और भरने के बाद में आगामी वेतन वर्दी है तो आप इसको भरेंगे। तो दोस्तों इसको ये ध्यान रखें कि आपका प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद, ध्यान से सुने, प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद आपके या 1 जनवरी या 1 जुलाई जो भी आती है वो डेट आपको फिलअप यहाँ पे करनी है और आपको यहाँ से सेव करना है। सेव करके आपको नेक्स्ट करना है। तो आप जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके प्रशिक्षण का कॉलम खुलेगा। जैसे आप नवनियुक्त कार्मिक हैं, अभी आपका कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ है तो आपको इसको अंदर खाली छोड़ देना है। इसके बाद में अगले वाला ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ से आप क्लिक करके भी नेक्स्ट वाले पे जा सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके यहाँ 6D का खुलेगा। 6D भी अभी तक आपकी कुछ नहीं हुई है तो आपके अंदर ये भी आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है वो PTI का है। अगर आप PTIs हैं तो आपके लिए खुलेगा, अगर आप PTI नहीं है तो आपके लिए ये नहीं खुलेगा। तो ये था दोस्तों प्रपत्र 10 के बारे में सूचनाएं, संपूर्ण डिटेल से बताई है। काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है तो आप आराम से इसको भरें, एक दिन में भरने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर भी आप भर सकते हैं। अगर आप दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह की जानकारियों से अपडेट रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।